एक समय की बात है, किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। इसे देखकर जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई, क्योंकि शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। फिर एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे ही दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ एक साथ क्यों आ रहे हो? फिर जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं, क्योंकि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवर एक साथ मार डालते हैं, जिसे आप खा भी नहीं पाते। इसलिए इस तरह से हमारी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। फिर प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। इसलिए हे महाराज, आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें और हम लोग हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को जानवरों की बात में सच्चाई लगी और उसने उनकी बात मान ली। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शर्त के अनुसार शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था और शेर के भोजन के लिए भेज दिया जाता था। कुछ दिनों बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। फिर शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है, अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। फिर खरगोश ने शेर के दहशत से मुक्ति के लिए कोई ऐसी तरकीब ढूंढने लगा जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। तब आखिर में उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा और जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरजकर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो और दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें यहाँ भेजा है, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। मैं एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी बब्बर शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लेंगे तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने हम में से 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह और तुमने उसे कहाँ देखा? फिर खरगोश ने कहा, महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है। वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। उसने तो मुझे भी मारने जा रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। इसलिए हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। तब महाराज, जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, उस दूसरे शेर ने गरज कर पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? फिर मैंने उसे जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। किंतु मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ खरगोश, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं, इसलिए मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। फिर उसने आपके बारे में कहा कि जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, फिर इतना कहकर उस शेर ने आपको बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। उसके बाद खरगोश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। उस बब्बर शेर को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि वो नन्हा खरगोश उसे फंसाने के लिए साजिश कर रहा है।
उधर खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। फिर शेर ने कहा, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। फिर खरगोश ने योजना के अनुसार उस शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर इसी जमीन के नीचे किले में रहता है, लेकिन जरा सावधान रहिएगा क्योंकि किले में छुपा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। तब शेर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उससे निपट लूंगा, पहले ये बताओ कि वो है कहाँ। फिर खरगोश ने कहा, महाराज, जब मैंने उसे देखा था तब तो वो यहीं बाहर खड़ा था, लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। जैसे ही शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। तब कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है, इसलिए दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन उस कुएं में कूद पड़ा और कुएं की दीवार से टकराते हुए पानी में गिरा और उसकी मौत हो गई। इस तरह अपनी चतुराई से नन्हा खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को शेर के आतंक से मुक्त करा दिया। फिर जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इसलिए कहा गया है, घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए, जैसे उस नन्हा खरगोश ने किया और शेर जैसे शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर दिया।